जरा इन तस्वीरों को देखिए जिन्हें छात्रों को इंसाफ दिलाने की मांग के साथ और उनके साथ ही यहाँ कैंडल मार्च निकालने की तैयारी में है। अपने साथियों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहाँ कैंडल देखिए किस तरीके से जलाई गई हैं, पेंटिंग लगाई गई है, यहाँ पर लिखा हुआ है जस्टिस जस्टिस फॉर आवर फ्रेंड्स फॉर आवर कलीग्स। आप देख सकते हैं किस तरह चारों तरफ, हमारे कैमरे से आप देखिए किस तरह चारों तरफ छात्र एकजुट हैं, उनके हाथों में मोमबत्तियां हैं और अपने साथियों को वो श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक श्रेया यादव, तानिया सोनी और नेविन जो केरल के छात्र थे, जिनकी राउज आईएएस एकेडमी में लाइब्रेरी में पढ़ते वक्त पानी के अंदर डूबने से जान चली गई। उन्हीं छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ हजारों छात्रों ने अब मोर्चा संभाल लिया है। इनके सवाल हैं सिस्टम से, इनके सवाल हैं सरकार से, जो लगातार आप देख सकते हैं कि कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। हाथों में किसी के हाथ में श्रेया की फोटो है, किसी के हाथ में तानिया की, किसी के हाथ में नेविन की फोटो है। लगातार जितनी दूर तक आप नज़र डालेंगे वहाँ देख सकते हैं कि हाथों में मोमबत्तियाँ हैं और अपने जो साथी हैं तीनों साथियों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लगातार मांग उठा रहे हैं। अपनी अपनी मांगों के साथ यहाँ पर हुजूम छात्रों का इकट्ठा हो चुका है और ये तस्वीर है राउज आईएएस जो एकेडमी है उससे कुछ ही दूर की। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी दूसरी तरफ भी छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। सुबह से ही इस तरह से छात्रों का जो प्रदर्शन है, जो धरना है वो जारी है। यहाँ पर बीच में करोल बाग स्टेशन के पास वो छात्र प्रदर्शन करने पहुँचे थे, वहाँ पर पुलिस ने खदेड़ा, जिसके बाद यहाँ पर अब जमावड़ा बढ़ चुका है और कुछ देख सकते हैं आप, जितनी दूर तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर छात्रों की भीड़ आपको नज़र आएगी। हम इस वक्त बीच में हैं, दोनों तरफ हमारे छात्रों का जो जमावड़ा है वो लग चुका है। सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है कि सरकार से सवाल है, सिस्टम से सवाल है कि हमें हमारे साथियों को इंसाफ दीजिए। हमारे जो नेक्सस है उससे, ये जो नेक्सस है इससे छुटकारा दिलाइए, छात्रों को इंसाफ दिलाइए। सरकार और जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें उन पर कार्रवाई कीजिए। ये तमाम सवालों के साथ, तमाम मन्नतों के साथ यहाँ पर छात्र लामबंद हो चुके हैं। हाथ में एक तिरंगा भी है, चेहरे पर खामोशी है, आँखों में गम है और कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ देखिए किस तरीके से हाथों में सबके एक एक प्लेन पेपर पर अलग अलग लिखा हुआ है। किसी के हाथ में द ड्रीम डाइड, रेंट लाइक इंग्लैंड, एमिनिटीज लाइक सोमालिया, कोचिंग माफियाज, ब्रोकर माफिया डाउन डाउन, द ड्रीम डाइड। ऐसे तमाम सवाल हैं, शिकायत है, गिले शिकवे हैं, जिनको लेकर इन छात्रों ने अब मोर्चा खोल दिया है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। दोनों तरफ पूरी सड़क, जहां तक आपकी कैमरे में नजर जाएगी, पूरी सड़क भर चुकी है। छात्रों की जो भीड़ है उससे दोनों तरफ अब कैंडल मार्च निकालने की तैयारी है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब छात्र यहाँ पर कैंडल मार्च निकालने की तैयारी कर रहे हैं, अपने साथी छात्रों के इंसाफ की मांग कर रहे हैं, जस्टिस जस्टिस के नारे लग रहे हैं। यहाँ पर एमसीडी के खिलाफ, प्रदेश सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ लगातार नारेबाजी चल रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से सुबह से इन सभी छात्रों ने मोर्चा संभाल रखा है। क्या कैंडल मार्च निकालने की तैयारी है? हाँ, कैंडल नहीं यहाँ श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। उसके बाद हम लोग सोचे मार्च पटेल नगर तक लिया जाए। अगर मतलब परमिट दिया, मतलब प्रशासन के द्वारा परमिट किया जाएगा तो हम लोग शायद पटेल नगर तक मार्च करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर कैंडल मार्च निकालने की तैयारी है। साइड में और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर जो छात्रों की भीड़ है आप देख सकते हैं, उनकी मांग है कि इस सिस्टम ने हमारे साथी छात्रों की ना सिर्फ जिंदगी छीन ली, बल्कि हमारा जो सपना होता है उसे भी चूर चूर कर रहा है ये सिस्टम। जी बिल्कुल, ये सिस्टम पे भरोसा उठ चुका है लोगों का और इस तरह की हालत रहेगी। बरसात से पहले एक बार सीवेज वाजीराम के पास लीक हो रही थी, उस समय कंसर्न ले लेना चाहिए तो गवर्नमेंट को और एमसीडी को कि जब सीवेज लीक हो रही है, मतलब सीवेज में सही से पानी नहीं जा रही या तो नाला गंदी पड़ी है, उस समय लापरवाही बरती गई और रिजल्ट ये हुआ कि हमारे 3 दोस्तों की जान चली गई इस घटना में।
हम लोग बहुत दुखी हैं इस घटना से और भरोसा उठ चुकी है सरकार से, दिल्ली सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, क्योंकि कोई सरकार सुनने वाली नहीं है। हम लोग सुबह 2 बजे रात से अभी शाम की 7 बजे बज चुकी है, कोई डेलीगेट्स नहीं आई है यहाँ पे बात रखने के लिए, ना को भरोसा देने के लिए। इसलिए हम लोग सरकार से डिमांड करते हैं कि जस्टिस मिलनी चाहिए। इन छात्रों का आरोप है कि जो जिम्मेदार है उन्होंने शायद अपने कानों में रुई डाल ली है, इसी वजह से इनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। ये एक पहला इंसिडेंट है। आप दिल्ली की एक एक गली में जाइए वाराणसी में, ऊपर आके सारे तार देखेंगे। ये पहला इंसिडेंट है, आगे कितने इंसिडेंट हो सकते हैं हमें पता ही नहीं है। हम हमेशा वेट क्यों करते हैं कि पहले कुछ गलत होगा उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। क्या चाहते हैं छात्र, क्या हो, कैसे उन्हें इंसाफ मिल पाएगा? इंसान नहीं मिल सकता, उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो लीगल जो रूल्स हैं उनको तो आप एनफोर्स करिए। सारी कोचिंगों में नीचे बेसमेंट्स में लाइब्रेरी है, हर घर में बेसमेंट में लाइब्रेरी है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। रेंट के लिए पहले दिन कॉल आया। देखिए यहाँ छात्रों का जोश हाई है, सुबह से लगातार ये यहाँ पर इसी अंदाज में, इसी बुलंद आवाज में नारेबाजी कर रहे हैं और इंसाफ की मांग उठा रहे हैं। एमसीडी के खिलाफ, प्रदेश सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, जिम्मेदारों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ लगातार ये नारेबाजी कर रहे हैं और अपने साथी छात्र हैं उनके लिए इंसाफ की आस में, इंसाफ के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। यहाँ कुछ छात्र भी हैं, कुछ छात्राएं भी हैं। सबसे एक एक करके थोड़ा कोशिश करते हैं, जानते हैं कि मैम क्या नाम है आपका? दिव्यांशी। किस तरीके से छात्र परेशान हो चुके हैं? आरोप लग रहा है नेक्सस चल रहा है, एमसीडी नहीं सुनती, जिसका खामियाजा ये हुआ कि 3 आपके साथियों की जान चली गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अभी तक कोई भी बड़ा फैसला नहीं हुआ। एक्चुअली क्वेश्चन सिर्फ एक नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे हैं कि बच्चे किस तरह से परेशान है। एक तरीके से परेशान नहीं है, हर तरीके से बच्चे यहाँ पे परेशान है, बट कोई भी अथॉरिटी यहाँ पे आंसरेबल नहीं है बच्चों के लिए। यहाँ पे इतना बड़ा इंसिडेंट हो चुका है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पहली बार बारिश हुई है, हर साल बारिश होती है, हर साल इनंडेशन के केसेस होते हैं, हर साल यहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, बट हर साल इसी महीने में ये आवाज़ें क्यों उठती है? पूरे साल भर इस मुद्दे पे काम क्यों नहीं करती है गवर्नमेंट? हर बार ये प्रॉब्लम क्यों आती है? और इसका अंदाज़ा ये हुआ है कि आज इतने बड़े हम कैपिटल में बैठे हैं, बट आज गवर्नमेंट हमारे लिए यहाँ पे कोई भी लीडर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है बच्चों के लिए, कोई भी एक भी लीडर प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। शोषण हो रहा है, ना पहले सुना ना हादसे के बाद सुनने को तैयार है। और ये प्रोटेस्ट अभी हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि ये प्रोटेस्ट बहुत अच्छे लेवल पे जाए, हर कोई लीडर इसको सुने, पर मुझे लगता है कि आजकल के लीडर्स जो है वो बच्चों की कोई सुनने के उसमें नहीं है। और ये प्रोटेस्ट भी अभी 2-3 दिन का है, इसके बाद में जैसे ही मामला ठंडा होता है वैसे ही ये गवर्नमेंट वापस से अपने प्रचार प्रसार में लग जाएगी, बट यहाँ पे बच्चों के लिए वापस से कोई सुनने के लिए नहीं बचेगा। मैडम आपस में लड़ रहे हैं सरकार, बीजेपी कह रही है आप जिम्मेदार, एलजी साहब कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के मंत्री जिम्मेदार, मंत्री कह रहे हैं कि एलजी साहब और अधिकारी जिम्मेदार, लेकिन आप जो मेन जड़ है, जो समस्या है, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। यही चीज़ है ना, ये सिर्फ यूपीएससी में नहीं है, ये नीट में भी सेम चीज़ हुई है, रीट में भी सेम चीज़ हुई है, हर जगह स्टूडेंट देश का परेशान है। और फिर हम बात करते हैं विकसित भारत की, ऐसे तो नहीं बन पाएगा। नया भारत, सबसे विकसित भारत, ऐसे तमाम नारे आपने सुने होंगे, दावे सुने होंगे, बातें सुनी होंगी, लेकिन उसकी हकीकत बयां करती है ये तस्वीर। चारों तरफ छात्रों का जमावड़ा, नाराजगी, गुस्सा, जिन्हें कोई भी गलत नहीं ठहरा सकता। हर कोई एक ही नज़र में कहेगा कि इन छात्रों की मांग जायज़ है, क्योंकि जिम्मेदारों ने अपनी लापरवाही से छात्रों की, 3 छात्रों की ज़िंदगी छीन ली। इतना बड़ा हादसा जिससे पूरा देश गमगीन है, और यहाँ देश की राजधानी के ओल्ड राजेंद्र नगर में अब छात्रों की तादाद बढ़ती जा रही है। सबसे ज़्यादा इनके निशाने पर है एमसीडी ही है गुनहगार, जिम्मेदार। हाँ, जिम्मेदार एमसीडी भी है भाई, एमसीडी वाले एमसीडी, सिर्फ एमसीडी। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप यहाँ के बैठो, कह रहा थोड़ा पीछे हो जाओ। नाम क्या चैनल? नाम बताइए। राजन नाम है, बताओ। अच्छा एक बात बताइए, कब तक तान्या, कब तक श्रेया, कब तक नेविन ऐसे जाते रहेंगे, जिंदगी अपनी खोते रहेंगे? मैं बाहर से हूँ, मैं फ्रेंड हूँ उसका, मैं यहाँ से नहीं हूँ। सवाल तो है, युवा हैं आप। अरे यार विकास तुम जवाब दो।
कब तक ऐसे ही युवा अपनी ज़िंदगी गंवाते रहेंगे? आईएएस बनने का सपना सोचकर आते हैं, लेकिन यहाँ सिस्टम किस तरीके से ज़िंदगी लील लेता है उनकी। सिस्टम में बड़ा रोल मीडिया का होता है। अगर मीडिया साथ देगी, मीडिया 4 दिन बाद वो मुद्दे को दबा देगी। आप साथ हैं, 2 दिन साथ रहेंगे, तीसरे दिन कोई नहीं साथ आता है। यहाँ पे कैसे क्या होता है, बेसमेंट में डबल बेसमेंट बना हुआ है, डबल बेसमेंट। सोच रहे बेसमेंट अलाउड नहीं है, ऊपर से इलीगली कंस्ट्रक्टेड है, वो भी दो फ्लोर कंस्ट्रक्टेड है। तो उसके लिए कहाँ से परमिशन मिल रही है? क्वेश्चन तो ये है ना, परमिशन कहाँ से मिल रही है? 2-2.5 लाख रुपए दे करके आप ये अगर करवा रहे हो, जान जा रही है। कोई पेरेंट्स लोन ले रहा है, कोई पेरेंट्स कहाँ से पैसे अर्न कर रहा है। पैसे ऐसे पेड़ पे तो आते नहीं है सर, आपको भी पता है। ना सिर्फ जिंदगी खो रहे हैं युवा, बल्कि और भी तरह की जो समस्याएं वो भी है। इनके जरा हाथ में देखिए, डियर इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट्स लूट आवर मनी नॉट आवर लाइफ्स। हमारा पैसा तो लूट ही रहे हैं आप, कम से कम हमारी जिंदगी तो मत लूटिए। ये सवाल है इन छात्रों के, जो बिल्कुल जायज है। कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी, कोई भी जिम्मेदार इन सवालों को गलत नहीं ठहरा सकता। ये देश का भविष्य आज सड़कों पर है, और गुस्सा आप इनकी आवाज़, इनकी नाराज़गी जो भी है, इनकी आवाज़ से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर कैंडल लाइट के साथ साथ फ्लैश लाइट्स भी जला ली गई हैं और अपना विरोध प्रदर्शन, अपनी नाराज़गी जाहिर की जा रही है। क्या कार्रवाई चाहते हैं जिम्मेदारों से आप? यहाँ एमसीडी का कमिश्नर पहले इस्तीफा दे दे, उनके ऊपर एफआईआर हो क्रिमिनल केस का। क्योंकि अगर बच्चों की लाइफ ऐसी ही चली जाए, उनके पेरेंट्स के बारे में सोचो, उनके बारे में सोचो। वो सिर्फ 25 साल के थे, उनकी सारी ज़िंदगी यहाँ पे ख़राब हो गई। इंस्टीट्यूट सारे यहाँ पे 50 से 60 इंस्टीट्यूट के लाइब्रेरीज बेसमेंट में है, जो इलीगल है। वहाँ पे ड्रेनेज पिछले 2 साल 4 साल से यहाँ पे फ्लडिंग होता है। 1 घंटे की बारिश में भी इतना फ्लडिंग हो जाता है कि पूरा पानी भर जाता है घुटने तक। फिर भी कोई एमसीडी कोई कार्रवाई नहीं करती। तैयारी करते हैं रह के। यस। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यहाँ हर साल बारिश होती है, भाई सबको पता है कि नाला भर जाएगा, सीवेज भर जाएंगे, ये सब भर जाएंगे। आपके जो जितने तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं, इन्हें पता होता है कि समस्या आएगी, तो क्या नींद से जागते नहीं है ये लोग? नहीं, ये लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए। वो लोगों को सिर्फ बिजनेस ही है। उनको स्टूडेंट की लाइफ से, उनकी फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। सबसे उनको स्टूडेंट को सिर्फ कैश काउ की तरह वो ट्रीट कर रहे हैं। और वहाँ सारे कमिश्नर लोग, सारे ऑफिसर्स उनके मिले जुले हुए हैं। क्योंकि बेसमेंट में लाइब्रेरी अलाउड नहीं, फिर भी चल रही। वो पिंक बूथ है, वहाँ पिंक बूथ के सामने चल रही है वहाँ। मतलब पुलिस को भी पता है, एमसीडी को पता है, सारे कमिश्नर को पता है, फायर को पता है, क्योंकि वहाँ से एनओसी आती है, सबको पता है। फिर भी चल रहा है, क्योंकि इनका कॉन्टैक्ट है हायर लेवल पे, नेता लोगों के साथ इनका कॉन्टैक्ट है, इसलिए वो सब चल रहा है। इसलिए आज साठ-गांठ चल रही है, सबके साथ चल रहे, सब मिलजुल के खा रहे हैं, सब मिले हुए हैं, ये कह रहे हैं। देखिए, एक तरफ से ये कह सकते हैं, क्योंकि मैं लास्ट नाइट से यहाँ था, 11 बजे से मतलब पानी निकलना स्टार्ट हुआ था। कम से कम सुबह के 6 बजे तक पानी निकल रहा था लिटरली। तो ये मतलब प्रॉपर जितना पानी भरा है सब, और यहाँ पे जितने भी लोग आए थे, मतलब हमें लिटरली बस ऑफिशियली बताया गया कि 3 डिसीज, मतलब लोग, लड़कियाँ, 2 लड़कियाँ और 1 लड़की की डेथ हुई है। तो बेसिकली मतलब कहने की बात ये है कि हर साल इतना यहाँ पे पानी एक जगह मतलब आता है, लेकिन कभी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ पे जहाँ तक मतलब यहाँ पे हम बोलते हैं कि इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर की तरफ, मतलब ग्लोबल साउथ को लीडरशिप की तरफ देखता है। तो यहाँ पे दिल्ली जो कैपिटल है, तो यह कैपिटल मतलब करोल बाग और एन प्राइम लोकेशन पे आते हैं दिल्ली के। तो यहाँ की कंडीशन इतनी खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पोर है। एक हफ्ते पहले एक लड़का इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, आप देख सकते हैं पोल पे यहाँ पर आउटसाइड पे कितने मतलब स्पार्किंग होती है लिटरली। और बारिश के बाद स्टूडेंट को डर लगता है रूम से बाहर निकलने। कदम कदम पर खतरा है, कदम का खतरा है, हम बोल सकते हैं एज अ कैपिटल पे। और यहाँ पे रेंट, और मतलब आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे रेंट की सिस्टम इतनी ज़्यादा है, हम इतना अमाउंट पे रेंट पे करते हैं, और एमिनिटीज जो है वो बिल्कुल ही मतलब आप देख ही सकते हैं, मतलब इतनी खराब कंडीशन है यहाँ। एक सेकंड भैया, थोड़ा सा भैया, अभी राउज आईएएस एकेडमी में 3 छात्रों की जान चली गई, जिसके बाद इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। अब छात्र क्या चाहते हैं? कई छात्र आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ एक टॉर्चर नहीं है, कदम कदम पर टॉर्चर है। किराया,
करंट का खतरा, और अब तो लाइब्रेरी जो खतरा वो भी बड़े खतरे से कम नहीं है। सबसे पहले मैं आपके डाटा को करेक्ट करना चाहता हूँ। 3 कैजुअलिटी नहीं हुई है, 3 से ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है। 30 प्लस कैजुअलिटी जो है अनऑफिशियल। एक अधिकारी तो अभी तक 3 बता रहे हैं, ऐसा क्यों आपको लगता है? मतलब क्योंकि अधिकारी जो है छुपा रही है डाटा, इसे ट्रांसपेरेंट नहीं कर रही है। पुलिस की गाड़ियाँ जो है 7 गाड़ियाँ आई थी, उसमें सब में ब्लैक पन्नी जो है लगा के 3-3 पूरा स्लॉट में बुक करके जो है ले जा रहे थे। हम लोग वहाँ पे थे, हम लोगों ने जब जो है डिमांड किया तो उन्होंने जो है हम लोगों को डिस्पर्स कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 18 घंटे बीतने के बाद भी अभी सब राव IAS के जो डायरेक्टर इथिक्स की क्लास लेते हैं या इथिक्स पढ़ाते हैं, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, उन्होंने एक कंडोलेंस मैसेज भी नहीं शेयर किए। और ये कोचिंग माफिया बंद होनी चाहिए यहाँ पे। ये बहुत सही बात कही है। जो शिक्षक बड़ा ज्ञान बांटते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, वही नदारद है, वही आज इन छात्रों के साथ नहीं है जो छात्रों को हर क्लास में ज्ञान बांटते थे, पाठ पढ़ाते थे। यहाँ पे कोचिंग माफिया प्लस MCD, अगर ड्रेनेज की सुविधा होती तो ये पानी रिसाव नहीं होता। 3-3 फुट हर बार भर जाता है। इस बार जो है ज़्यादा पानी बारिश होने की वजह से वो सीधे बेसमेंट में चला गया। बेसमेंट 2 फ्लोर का था, जो कि जो है इलीगल है। एक फ्लोर का जो है बेसमेंट जो है मैनुअल में है, बट ये 2 फ्लोर का इन्होंने जो है बनाया। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे MCD कमिश्नर कोई जो है जवाबदेही नहीं तय कर रहे हैं, और ना ही जो है कोई अथॉरिटी आ रही है। लेजिस्लेचर का मेंबर भी नहीं आ रहा है। हम लोग जो है डिमांड कर रहे हैं कि जो कंपनसेशन की जो राशि है वो 5 CR किया जाए। ये पूरी तरह से 2.5 लाख रुपये फीस लेते हैं, पूरी तरह से गुंडागर्दी है। 95% जो है इनका बेसमेंट में, यहाँ पे ORN में 95% लाइब्रेरी है, और उस लाइब्रेरी में पानी का रिसाव होता है और पानी से भर जाता है। आप समझ लीजिए 95% लाइब्रेरी, और प्लस जो है कल शनिवार का दिन था, आप समझ लीजिए उस दिन क्लास नहीं थी। शुक्रवार का दिन होता, 500 बच्चों का क्लास चलती है। और अगर ऐसा तो कितना बड़ा हादसा होता है। बिल्कुल, और ये हर जगह बेसमेंट में क्लास चलाते हैं। 500 की क्लास चल रही है। आप समझ लीजिए अगर ये मुद्दा नहीं उठाया गया कल बहुत बड़ा हादसा होगा। और यहाँ पे 3-3 फुट पे पानी का जो है हर बार रिसाव भर जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती। MCD के जो है 311 ऐप में अगर कंप्लेन करते हैं तो उसमें कहते हैं कि ये हमारे डिपार्टमेंट काम नहीं, दूसरे डिपार्टमेंट काम है। कोई तरह से अकाउंटेबिलिटी नहीं सिद्ध हो रही है। आप इस बात को उठाइए, हम लोगों को न्याय चाहिए। जो निर्दोष छात्र मरे हुए हैं उनको परिवारजनों को मैक्सिमम से मैक्सिमम राशि मुहैया कराई जाए। 5 CR की हमारी जो डिमांड है कि 5 करोड़ की पर जो है पर्सन जो है डिमांड है। और दूसरी चीज जो डाटा है वो ऑब्वियसली 3 है, उससे ज़्यादा जो है डाटा जो है अनरिलीज नहीं किया जा रहा है, ट्रांसपेरेंट नहीं है बिल्कुल। चलिए, मैं तमाम छात्रों से बात कर रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में आप तस्वीर देखिए किस तरह के छात्रों का जमावड़ा है। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, आप कैसे भी देख लीजिए, नारेबाजी। एक तरफ देखिए, अब जरा दूसरी तरफ देखिए। अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दूसरी तरफ दिखाएं। श्रद्धांजलि दी जा रही है, मोमबत्तियां जलाई जा रही हैं, दूर दूर तक भीड़ है, छात्रों का जमावड़ा है, सब लामबंद हो चुके हैं। और कोचिंग माफिया के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। 3 छात्रों की इनके 3 साथियों की जान जब से गई है, उसके बाद छात्रों का पारा 7वें आसमान पर है। तो तमाम छात्रों से हम बात कर रहे हैं, लगातार उनसे जो उनकी मांगे हैं, समस्याएं, सब जानने की कोशिश है, ताकि आप भी ये सिस्टम का जो खेल है उसे समझ सकें इन छात्रों की जुबानी। भैया क्या नाम है आपका? वासिद कहीं हूँ। वासिद भाई, ये अभी कुछ लोग कह रहे हैं 3 साथी नहीं, वो ज़्यादा है, लेकिन आधिकारिक आंकड़ा 3 साथियों का है। ऊपर से नीचे तक सबको पता है कि हर बार जल जमाव होगा, जल भराव होगा। अभी सामने आया कि 26 जून को चिट्ठी भी लिखी गई थी, लेकिन पूरा तंत्र सोता रहा। चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हों, चाहे वो उनके टीचर हों, कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक हों, अधिकारी हों, नेता, मंत्री, संतरी, पार्षद, विधायक, सांसद, सब सोते रहे। और अब भी छात्र आरोप लगा रहा है, कोई जागने को तैयार नहीं है। क्या करें ऐसे सिस्टम का? एक्चुअली फर्स्टली जो अकाउंटेबिलिटी हमें सिलेबस में भी पढ़ाया जा रहा है कि अकाउंटेबल होना चाहिए, वो एक्चुअल में अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे आज हमें दिख नहीं रहा है। ग्राउंड लेवल पे जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए वो नहीं बताया जा रहा, क्योंकि हम सिविल सर्वेंट्स हैं,
अब की तैयारी करने जा रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं। इसमें अकाउंटेबिलिटी हम आज ये लोग जो है जो हमें एथिक्स के हमें मॉरल्स लेक्चर दे रहे हैं, आज वो लोग कहाँ हैं? सबसे पहले जो क्या है कि द फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू कीप इन आवर माइंड that those peoples who are in the favor of, we can say, Rouse IAS, they are actual culprits. So not only the Rouse IAS is a culprit, but the people who around the Rouse IAS, the rest of the coaching institution and the rest of the people, like a famous people, dignitaries, they themselves are the person, they are also responsible. बट वो बात करने को तैयार They नहीं। are not ready now. The main thing which we have to keep in our mind that why they are not here. एक सेकंड आपको रोकूंगा, इनको बता दूं अपने दर्शकों को, आप तमाम बड़े बड़े चेहरों को देखकर सोचते होंगे कि मुझे भी इनकी कोचिंग में जाके आईएएस की तैयारी करनी है। तमाम नाम है, विकास दिव्य मूर्ति से लेकर तमाम नाम है, लेकिन अब इन छात्रों का आरोप है कि उनमें से एक शख्सियत भी इनसे मिलने नहीं आया। इनके जो हादसा हुआ उस पर में एक ट्वीट तक नहीं किया। जो पूरा कोचिंग माफिया चल रहा है उस पर किसी की जुबान पर जो ताला लगा है वो अभी तक नहीं खुला, सिर्फ ज्ञान बांटा जाता है। At that time when this incident was happened, at that time most of the our आप officials, हिंदी में बोलिए, हमारे व्यूअर्स हिंदी में। okay, our resources का कहना है कि वहाँ पे there were plethora of students are there at that time in the library, but अभी जो है 3 जो students का बताया गया है, ऑफिशियल बताया गया है कि कैजुअलिटीज है। बाकी जो हमारे जो यहाँ पे NDRF के थे, SDRF के थे, उनका ये कहना था, बहुत से लोगों का जो हमारे साथ जो हमारे कंटेक्ट में थे, कि इससे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हैं। अब हम किस पे यकीन करें? या तो ऑफिशियल पे यकीन करें या अनऑफिशियल पे। अच्छा, ये सवाल और भी भाइयों से पूछ लेता हूँ। अच्छा, प्रशासन, अधिकारी, नेता लोग तो कह रहे हैं कि अब तक 3 छात्रों की जान गई है। जी सर। लेकिन यहाँ छात्र तमाम आरोप लगा रहे हैं, भाई 3 नहीं, कोई आंकड़ा 10 बता रहा है, कोई 15 बता रहा है, कोई 20 बता रहा है, कोई 30 बता रहा है क्या? सच क्या है? सच तो यही है कि जो चश्मदीद हैं जो निकले हैं वहाँ से, वो बता रहे कम से कम 35 बच्चे वहाँ पर थे। 35 बच्चे उस वक्त थे। मैं खुद उस लाइब्रेरी में प्रीलिम्स का मैंने मॉक दिया है, तो 100-150 की कैपेसिटी है, तो मैक्सिमम बच्चे रहे होंगे क्योंकि यहाँ सब पढ़ने ही हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो 8-10 का आंकड़ा इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि जो बता रहे हो कम से कम 20 ही बच्चे बाहर आए हैं। उसके अलावा यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ वक्त का मौन व्रत रखा गया है, तो हम भी चाहेंगे कि हम भी इस मौन व्रत में शामिल हो, क्योंकि हम भी श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। तो फिर से हम अपनी बात शुरुआत करेंगे। आप कुछ कह रहे थे, बताइए। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चश्मदीद निकले हैं उस जल भराव से, वो बता रहे लगभग 35 बच्चे थे अंदर, और टोटल कैपेसिटी उस लाइब्रेरी की लगभग 100-150 के आसपास है। उन्होंने बताया कि लगभग 20 बच्चे ही निकले हैं बाहर, तो 15 कहाँ हैं फिर? ये 10 के ऊपर भी आंकड़ा हो सकता है। ये दिल्ली प्रशासन हम लोग के सामने रिवील नहीं कर रही है, जबकि रिवील करना चाहिए। तो आपकी संपर्क में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पाया, जो 30 से 35 लोग अंदर थे, उनमें से ऐसी कुछ बात सामने आई है? अभी तक तो मेरे कांटेक्ट में नहीं आया, लेकिन मैं बहुत सारे टेलीग्राम चैनल से स्टडी के माध्यम से जुड़ा हुआ था, जिसमें पता चल रहा है कि बहुत सारे भी दोस्तों का फ़ोन अनरीचेबल आ रहा है। तो मतलब वो अभी किसी के संपर्क में नहीं है? जी, अभी कह रहे हैं कि अनरीचेबल है, तो हो सकता है उनमें से कोई हो। तो अभी भी हमको सारी जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि हम अपने फ्रेंड के थ्रू ही जुड़े हुए थे एक दूसरे से। मतलब आपको चिंता है और आशंका है कि ये जो आंकड़ा है वो 3 से ज़्यादा का है? बिल्कुल आशंका है। किसी भी स्टूडेंट से यहाँ पूछ लीजिए जो बैठे हैं, आशंका बिल्कुल सही है कि 3 से ज़्यादा ही है। हम लोग तो कंफर्म बहुत सारे बता रहे कि 8 के ऊपर है। अच्छा, एक सवाल और, आईएएस बनने का सपना दिल्ली तमाम युवा आते हैं, देश के अलग अलग कोने से आते हैं। अब कोई गहना गिरवी रखकर, कोई ज़मीन बेचकर, सब अपनी किसी की मजबूरी होती है, कोई अच्छे घर से भी होता है, लेकिन यहाँ दिल्ली में आकर कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी कुछ छात्र बता रहे थे कि छोटा रूम होता है, करंट का खतरा रहता है, कदम कदम पर खतरे रहते हैं, और अभी ये जो हादसा हुआ है इसके बाद तो डर और ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, एक तरीके से कहा जाए जो सपनों के सौदागर जो लोग बने हुए हैं, इसका मतलब क्या इंतज़ाम है, कैसे इस पर नकेल कसी जा सकेगी? इंतज़ाम तो आप देख ही सकते हैं, अगर अच्छा इंतज़ाम होता तो हम सब यहाँ ना होते। इसका मतलब इंतज़ाम तो एकदम पूरी तरीके से गड़बड़ है। मैं 1 साल से यहाँ रह रहा हूँ। लास्ट ईयर भी ऐसे बारिश में मैं यहाँ था और देखा था पानी लगभग 2-2 फुट ऊपर था। जिस रोड पे आप बैठे होते तो आप डूब रहे होते, ऐसा माहौल था।
बाकी यहाँ रेंट की बात की जाए तो रेंट एक रूम का, वो भी उसमें सिर्फ एक बेड का 20,000 रुपये है। इतना एक बेड का 20,000। और मैं खुद एक EWS कैटेगरी से हूँ, मैं गांव से हूँ, देहात से हूँ। मैं कैसे यहाँ अफोर्ड कर रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ तो नहीं रहता, थोड़ी दूरी पे पटेल नगर है, वहाँ रहता हूँ। तो मैं कैसे साइन कर रहा हूँ, ये सब हम ही जान सकते हैं जो प्रिपरेशन कर रहा है। बाहर के लोग नहीं समझ सकते हमारा दर्द। और दूसरी बात जो आपने बताया कि जो डर का माहौल बना हुआ है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 दिन पहले पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के पास नीलेश भैया का करंट से देहांत हो गया था। उस दिन से मुझे तो लगता है कुछ ही स्टूडेंट को छोड़ दिया है तो सारे उसके बाद भयभीत ही रहते हैं। इवन मैं भी भयभीत, मन में डर है कि नंगी तारे हैं, जल भराव है, क्या हो सकता है, क्या हो जाए, डर के निकलना पड़ रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि ज़रूरत की चीज़ों के लिए बाहर निकलें। तो लेकिन सिस्टम के लिए तो बहुत शर्म की बात है, फिर तब भी इनकी नींद नहीं खुली कि ये सिर्फ करंट हो सकता है और हादसे का रूप बदल सकता है जो सामने आया वाटर लॉइंग की वजह से। जी मैं यही कहना चाहूँगा कि जब वो केस हुआ था नीलेश भैया वाला, उसके बाद भी एक दो दिन ही चला वो न्यूज़, फिर वो ख़त्म हो गया, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन उस पर्सन के लिए, उनके घर के वालों के लिए कितना बड़ा इशू था वो समझ सकते हैं। हमारा दर्द कोई नहीं समझ सकता, खाली हम स्टूडेंट समझ सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं। वास्तव में किस दर्द से लॉनलेस फील होता है, प्रीलिम्स नहीं होता, सबसे सुनना पड़ता है, सर मुँह अपना छुपाना पड़ता है, दोस्तों से छुपाना पड़ता है जिनके साथ हम चाय पीते हैं, तो दर्द कौन समझेगा? ये कोई नहीं समझ सकता। इसके अलावा यहाँ जल भराव, अभी पानी भरा है, आपके सामने देख लीजिएगा पानी भरा होगा यहाँ पर। अभी 2-3 दिन पहले मैं टेस्ट लिखने आया था, पानी स्टाफ के जो कोचिंग्स हैं, इनके स्टाफ जो थे पानी साफ करते वाइफर से। ये हाल है यहाँ का, जहाँ पर देश के सबसे आला पोस्ट के लिए लोग यहाँ पे तैयारी करने आते हैं, IAS, जो IAS बनते हैं। जब उनका ये हाल है तो आप सोचिए मेरे गाँव जैसे देहात में रह रहा हूँ, वहाँ का क्या हाल होगा। मैं तो यहाँ तक ये सुनने में आ रहा है कि रेस्क्यू टीम लेट में पहुँची, 2 घंटे देरी बताई। अगर दिल्ली में, वो भी सेंट्रल दिल्ली का एरिया, अगर यहाँ ऐसा हो, संसद से 6-7 किलोमीटर तो अगर ऐसा यहाँ हो रहा है तो फिर आप अनुमान लगा सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट और पिछड़े इलाकों, रिमोट एरियाज का क्या होगा। भगवान भरोसे जिंदगी, सब भगवान भरोसे चल रहा है भैया। और आप तो देखते हैं स्टूडेंट का कैसा हाल है, पेपर लीक, पेपर देता भी तो पेपर लीक, UGC नेट जैसे इतने बड़े बड़े पेपर लीक हो रहे हैं, हमारा क्या होगा? कोई सुनने वाला नहीं है भैया, कोई नहीं सुनने वाला। ना एजुकेशन मिनिस्टर सुनने वाले हैं, ना और कोई सुन रहा है, ना कोई नेता भी। अभी तक इवन DM साहब आए थे, वो भी जब हम लोगों ने पूसा रोड को ब्लॉक किया तब, वरना कोई अभी तक हमको सुनने नहीं आया। तो कोई हम लोग के लिए फिक्रमंद नहीं है। अगर होता तो आता। इतने टीचर्स हैं, जबकि जो कहते हैं कि जो टीचर्स माफिया हैं उनको भी मैं माफिया ही बोलूँगा, क्योंकि रील्स के थ्रू अपने आप का प्रचार करते हैं। IAS एक सर्विस है, अच्छी सर्विस है देश को सर्व करने का। उसको ऐसा दिखाते हैं कि एक पावरफुल है, आप बदला लेने का पोस्ट है, उसको बहुत गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। यहाँ लाके हम सबको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम आ तो गए, लेकिन इस चंगुल से कैसे निकले ये तो हम ही को पता है। मकर जाल है। जी एकदम मकर जाल है। ये अभिमन्यु का चक्र की तरह है, इसमें आप फंस गए तो निकल नहीं पाएंगे। बहुत सारे बच्चे अपनी जॉब छोड़ के आ रहे हैं, बाद में पछताते हैं कि हम क्यों छोड़ के चले आए, क्योंकि ये इन्हीं लोग की वजह से हो रहा है। इन्होंने इतना प्रमोट करके रखा है इस इंडस्ट्री को, पैसा कमाने के लिए 2-2.5 लाख रुपए फीस है यहाँ पर। आप सोचिए कहाँ से बच्चा रहेगा। इसका मतलब क्या गरीब का सपना नहीं है? सपने दिखा कर लूट रहे हैं, सपने दिखाकर लूट रहे हैं, क्योंकि होना तो उन्हीं का है जो ऊपर के पोस्ट वाले हैं। लेटरल एंट्री इनके पास है, ऊपर से पूजा खेलकर जैसे ईश्वर है। तो और इतनी कम सीटें आ रही, हमारा क्या होगा? इतनी तो सीटें भी नहीं आ रही जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं। आप बताइए क्या होगा हम लोग का? इसके अलावा यहाँ ऐसे कांड हो रहे हैं कि हमारे साथियों की जाने जा रही है। डर लग रहा है पढ़ाई करने में, लाइब्रेरी में बैठे होते कि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, अगर कुछ हो तो कहाँ जाएंगे। मोस्टली यहाँ 80% जो लाइब्रेरी है सब अंडरग्राउंड है, बेसमेंट में। अब बताइए कितनी बुरी हाल है। आप मैंने बयां किया लेकिन मैं उस तरह बयां नहीं कर पाया। लेकिन हादसे के बाद सिस्टम कहता है, जिम्मेदार कहते हैं कि यहाँ तो सिर्फ स्टोरेज और पार्किंग की जगह थी। हादसे से पहले शायद उनकी आंखें बंद हो गई होंगी, जो पूरा लाइब्रेरी में सब जगह बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है। जी अगर ऐसा था तो आपका काम भी है कि लॉ को बना के नहीं छोड़ना होता, उसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है। आपको जांच करना चाहिए कि है कि नहीं, तो आपकी है कि जिम्मेदारी की नहीं है? आपको जांच करना चाहिए कि क्या वो रूल जो हमने बनाए वो फॉलो हुए कि नहीं हुए। अगर वो स्टोर रूम था तो आपको जांच करके देखना चाहिए। इसका मतलब इसमें आपका भी हाथ है। कुल मिलाकर एक लाइन में कहें तो देश के ज्यादातर जिम्मेदार लोग, देश के ज्यादातर सियासतदान सिर्फ टोपी ट्रांसफर में एक्सपर्ट हो चुके हैं, जबकि जो मूल समस्या है उसका समाधान करने के बजाय। अब जरा पीछे देखिए, इन लविंग मेमोरी ऑफ brothers and sisters who left while pursuing the dream gone from our side but never from our hearts। ये देखिए, जो तैयारी कर रहे थे, एक सपना लेकर चले थे, लेकिन वो चले गए हमारी नज़रों से।
लेकिन हमारे दिल से नहीं। उनकी आत्माओं को शांति मिले, रेस्ट इन पीस, इस तरह से कुछ श्रद्धांजलि दी जा रही है। अब जरा देखिए, वी वांट व्हाट यू कांट गिव जस्टिस। देख किस तरीके से तंज और व्यंग के जो बैनर हैं वो भी नजर आने लगे हैं कि जो हम चाहते हैं शायद आप दे नहीं पाओगे। लिखा है जो हम चाहते हैं शायद आप दे नहीं पाओगे। तो इससे ज्यादा शर्मनाक तस्वीर क्या हो सकती है? इस देश के नीति निर्याता, नीति जो बनाते हैं इस देश के सिस्टम से, इससे ज्यादा शर्मनाक तस्वीर क्या हो सकती है जब देश का भविष्य लिख रहा है कि हम जो चाहते हैं वो आप दे नहीं सकते। क्या इंसाफ की उम्मीद खत्म हो गई है दोस्त? हाँ, अभी 24 घंटे हो गए हैं तो लग रहा है कुछ कर नहीं रहा प्रशासन। अगर करता तो अभी तक हो जाता ये सब। और हमें ना डेटा मिला है कि कितनों को क्या हुआ है। अगर और एमसीडी भी यहाँ नहीं दिख रहा उनकी। और यहाँ जब भी बारिश होती है तो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ख़राब है, पानी भर जाता है 2 मिनट में। आधे घंटे की बरसात में सारा कुछ रोड जाम हो जाता है, घुटनों तक पानी होता है, यही सब है। और यहाँ भी अभी भी कोई नहीं दिख रहा, सब पुलिस प्रशासन है, इसके अलावा कोई ऑफिशियल्स लोग नहीं दिख रहे जो हमें न्याय मिले। तो इन्होंने जो इंसाफ की उम्मीद है वो ही खो दी। अब देखिए यहाँ ये जो हमने वीडियो शूट किया था शाम थी, अब ये थोड़ा अंधेरे का नज़ारा है, हाथ में फ्लैश लाइट्स है, इंसाफ की गुहार है, जुबान पर सिर्फ नारे हैं एमसीडी के खिलाफ, सिर्फ नारे हैं इंसाफ दीजिए। इसके अलावा ये दिखाते हैं, देखिए जरा, ऑल रेन्स इज इक्वल्स टू लाइफ, लेकिन दिल्ली की बारिश का मतलब मौत है। यानी कि दिल्ली में बारिश उसकी तुलना मौत से। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए एमसीडी बिल्कुल जिम्मेदार है। अगर ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त होता तो इतनी बड़ी जो ट्रेजेडी आई है, जो केओस हुआ है, उसकी नौबत नहीं आती। इसलिए हम चाहते हैं, आप देखिए फिर से पढ़िए, ऑल रेन्स इज इक्वल टू लाइफ, दिल्ली रेन्स इज इक्वल टू डेथ। दिस प्रूव्स दैट एमसीडी इज रिस्पांसिबल फॉर दिस होल ट्रेजेडी। वो भी दिल्ली जो देश की राजधानी है, उसके लिए देखिए नेताओं को, अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए इन लाइंस को देख के। क्या अभी तक अगर नींद में जागे हो तो उन्हें अब तो अपनी नींद खोल लेनी चाहिए, चाहे वो मेयर मैडम हो, चाहे वो एलजी साहब हो, चाहे वो नेता हो, मंत्री संतरी हो, चाहे जो इलाके के पार्षद विधायक आए थे शुरुआत में हादसे के बाद वो अब कहाँ है? हमारी आंखें भी उन्हें ढूंढ रही हैं, हमें भी वो नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर नजर आ रहे हैं तो सिर्फ छात्र, और उनकी जुबान पर वही नाम है कि साहब इंसाफ दे दीजिए। कब तक इंसाफ के लिए तरसाएंगे? और देखिए जरा तस्वीर है, देखिए यहाँ जितना आप सुनेंगे सिर्फ एक ही आवाज आएगी, इंसाफ, इंसाफ और इंसाफ। कैंडल जला रखी, श्रद्धांजलि दी जा रही है। छात्रों के जो हौसला है वो बुलंद है, जिद पर अड़े हैं कि अब तो इंसाफ चाहिए। पैसे लाओ मौत पाओ, वाह! एक और सिस्टम के मुंह पर करारा तमाचा मारता हुआ होर्डिंग, पैसे लाओ मौत पाओ। ऐसे तमाम होर्डिंग्स हैं यहाँ पर, तमाम बैनर हैं, तमाम चीजें हैं जो इस सिस्टम की नाकामी, इस सिस्टम के निकम्मेपन की, इस सिस्टम के करप्शन की वानगी, इस सिस्टम की नाकामी की सारी परतें खोलती आपको नजर आएंगी, सारे सिस्टम की पोल खोलती नजर आएंगी। यहाँ पर नारा लग रहा है कि मांगे करो हमारी पूरी, नहीं तो डूब मरो। इनकी मांग ये है कि जिन छात्रों की जान हादसे में गई है, प्रति उन छात्रों के परिजनों को 5-5 करोड़ का मुआवजा। इसके अलावा जो छात्रों के साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रकम चुकाने के बावजूद भी जो सलूक होता है, जो पैसा वसूल किया जाता है, जो माफियाओं का जो पूरा नेक्सस है, उससे छात्रों को आज़ादी दिलाई जाए। ऐसी तमाम मांगें इन छात्रों की है। फिलहाल इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। कुछ और हलचल यहाँ होगी तो हम यहीं मौजूद हैं, बताएंगे आपको, आप तक पहुँचाएंगे कि देश की राजधानी में किस तरह से सिस्टम की नाकामी का मंजर नजर आ रहा है। यहाँ पर इंसाफ की उम्मीद छात्र खो चुके हैं, क्योंकि अभी तक 24 घंटे से ज़्यादा हादसे को हो गए, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो आपस में ही उलझे हुए हैं, आरोप प्रत्यारोप में जुटे हैं सियासतदान, जिम्मेदारी से भागने में जुटे हैं अधिकारी, और आसपास के लोगों का
तो क्या ही कहें, कोचिंग संचालकों पर भी छात्रों ने आरोप लगा दिया है कि किसी की जुबान नहीं खुल रही है, किसी ऐसा लग रहा है जैसे सबके मुंह पर ताला लग गया हो जो बड़ी बड़ी बातें करते हो। कुल मिलाकर लब्बो लुआब इस प्रदर्शन का, इस हादसे का ये है कि अपनी जान का ख्याल खुद रखें। और खास तौर से अपील करना चाहूँगा देश के कोने कोने में जो लोग हमें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, कि जो सपना सजोकर आप लोग यहाँ आते हैं दिल्ली में, IAS बन जाएंगे, IPS बन जाएंगे, IFS बन जाएंगे, जरा यहाँ के दर्द, जरा यहाँ के छात्रों का वो समझ लीजिए, सुन लीजिए किस तरह यहाँ सिस्टम काम कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द मुलाकात होगी किसी और वीडियो में इसी खबर के साथ, या आपसे जुड़ी किसी भी खबर के साथ, जनहित से जुड़ी खबर के साथ हम जल्द मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन सचिन यादव के साथ मैं राहुल ठाकुर, राजेंद्र नगर, दिल्ली। नमस्कार।